जिस प्रकार आज भारत डिजिटल होता जा रहा है, जिससे कि नई नई प्रकार की सुविधाएं मिलती जा रही हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा पेमेंट गेटवे भी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर अपने घर की बिजली का बिल वगैरह भुगतान करते हैं, या आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ भी आपने ज़रूर ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपने पेमेंट गेटवे का नाम ज़रूर सुना होगा। पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप आसानी से अपनी पेमेंट को किसी भी शॉप पे, किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी होटल पे पेमेंट कर सकते हैं। अभी के समय में जैसे जैसे ऑनलाइन सामान खरीदना है, बेचने की मांग बढ़ रही है, वैसे तो सभी जितने भी हमारे पास बिजनेस हैं सब ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिए हैं। जितने भी हमारे पास बिजनेस, कोई बिजनेस आप देखिए, सब्जी वाला भी अब पेमेंट ऑनलाइन ले रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेमेंट किस प्रकार लिया जाता है और किस माध्यम से लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई सी वेबसाइट अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी न किसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही आपके पास पेमेंट डेबिट या क्रेडिट होती है। तो चलिए जानते हैं पेमेंट गेटवे क्या होता है, व्हाट इज ए पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ऑनलाइन व्यापार में या ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर या बिजनेसमैन द्वारा पेमेंट करने या पेमेंट रिसीव करने का एक माध्यम होता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कस्टमर के कार्ड पेमेंट को कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कस्टमर अपने कार्ड से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है और बाद में इसको प्रोसेसिंग के लिए इनक्रिप्ट किया जाता है। अभी के समय में अभी के समय ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, जिनको लेन देन के लिए एक गेटवे की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन डेटा हिस्ट्री को एन्क्रिप्ट करके अपने पास बिल्कुल सुरक्षित रखता है, जिससे किसी भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। जैसे कि आपने कहीं गूगल पे किया, फ़ोन पे किया, पेटीएम किया, वो एक पेमेंट गेटवे है। इसी के पेमेंट के थ्रू आपका जो बैंक का पैसा रहता है वो डेबिट या क्रेडिट होता है। इसके अलावा कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में जो भी क्रेडेंशियल लेन देन होता है उसे भी ये बिल्कुल सुरक्षित रखता है। पेमेंट गेटवे कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में काम करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि कस्टमर के पैसे लेकर बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। बिल्कुल क्या करता है, कस्टमर से पैसे लेता है और बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। जैसा अगर आप ऑनलाइन फ़ोन या मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो एक गेटवे ही होता है जो आपके मोबाइल बेचने वाली कंपनी के मध्य में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, यानी एक गेटवे की तरह काम करता है। कि जैसे कोई सामान आप लिए किसी भी शॉप पर, तो वहाँ आप प्रोडक्ट अपना सामान लिए, आप उनको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कैसे होती है, ये पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होती है। हमारे पास बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, तो भी मैं बताऊँगा आपको। आप जानते हैं पेमेंट गेटवे का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पेमेंट गेटवे। उस पेमेंट गेटवे का काम क्या होता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मर्चेंट, यानी जो बिजनेसमैन है और कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन करना होता है। जो हमारा बिजनेस है, जिसका शॉप है, उसके पेमेंट गेटवे से हमारे कस्टमर के थ्रू जो भी डेटा, जो भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मर्चेंट के बीच और कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन करने का। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कस्टमर और मर्चेंट के बीच कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन कराने का होता है। पेमेंट गेटवे मर्चेंट और कस्टमर के बीच ट्रांजैक्शन करते समय बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होता है, जो पेमेंट गेटवे होता है, उस टाइम में उसका रोल बहुत बड़ा होता है। ये कस्टमर के लिए पेमेंट के तरीके बिल्कुल आसान बना देता है। जो भी कस्टमर है उसको पेमेंट करने का बिल्कुल ईजी हो जाता है। पेमेंट गेटवे सर्विस या तो बैंक के द्वारा डायरेक्टली अवेलेबल कराई जाती है, या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक सीधा कनेक्ट होता है, जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके अगर पीएनबी है या एसबीआई बैंक है, चाहे इलाहाबाद बैंक है, चाहे कोई भी एनीवे कोई भी बैंक है, तो उसमें अपना पेमेंट उसका भी अपना बना के रखते हैं। अदरवाइज जैसे आपको थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये क्या करते हैं, आपके बैंक को ऐड करते हैं और अपने पेमेंट गेटवे के थ्रू ये डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखेंगे कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क पेमेंट गेटवे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पेमेंट गेटवे किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका काम आपको हर तरह के पेमेंट को सेटल करने का होता है। यानी जितने भी हमारे जितने टाइप्स पेमेंट, यानी जितने टाइप में से होता है कि कोई क्रेडिट कार्ड से करेगा, कोई डेबिट से करेगा, कोई अपने पेटीएम वॉलेट से करता है, कोई जैसे भी यूपीआई से करता है, सब सेटलमेंट करता है। जैसा
अगर कोई कस्टमर किसी ऑर्डर को प्लेस करता है, जैसे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो ऑर्डर किया, जिसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर ही जाता है। जैसे कि आपने कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कोई सामान लिया, तो आप जैसे पेमेंट करेंगे तो किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू ही वो पेमेंट जाती है अमेजोन या फ्लिपकार्ट के। इसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट गेटवे पर जाता है तो उसकी पेमेंट आसानी से हो जाती है। इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जो स्टेप्स हैं, जब कस्टमर ऑर्डर को प्लेस कर देता है तो उसे कुछ डिटेल फिल करनी होती है। जैसे अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो अपने क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल उसमें फिल करनी होती है। अगर वो डेबिट कार्ड से यूज़ करता है, पेमेंट करता है, तो डेबिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी है। डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड CVV, डेबिट कार्ड पिन, सब कुछ उसमें डालना होता है। जब भी पेमेंट गेटवे के थ्रू हमारा पैसा डेबिट या क्रेडिट होता है। अगर ऑर्डर एक वेबसाइट के थ्रू ही हो रहा है तो कस्टमर का वेब ब्राउज़र कंपनी के वेब ब्राउज़र पर भेजी जाने वाली कार्ड डिटेल को सिक्योर रखता है। यानी जैसे कि आपने कोई भी किसी वेबसाइट से कोई अपना प्रोडक्ट या कोई अपना सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो अब जो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जो जैसे पेमेंट करेंगे तो पेमेंट गेटवे क्या करता है, उस आपके प्रोसेस को, जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रीमेंट्स क्या होता है, वो आपके समझने योग्य नहीं होता। कोई भी अगर हैक भी कर लेता है तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इनक्रिप्ट हो जाता है। वो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि कंप्यूटर ही समझ सकता है, जिससे आसानी से मर्चेंट के वेब सर्वर के साथ जुड़ा जा सके। तो जो इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्ट इसीलिए होता है कि कस्टमर और जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है, जिसके पास आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके बीच में और आपके बीच में कम्युनिकेशन बने, आसानी से पेमेंट हो जा सके। अब इसके बाद मर्चेंट पेमेंट डिटेल को पेमेंट गेटवे को भेजता है। ये डिटेल भी पूरी तरह से इनक्रिप्ट होती है। अब आपके पास जो भी पेमेंट गई है, वो पेमेंट आप रिसीवर यानी मर्चेंट के पास गई, तो बिल्कुल उसके पास जब गई तो सिक्योर गई है, बिल्कुल एनक्रिप्टेड डेटा गया है, वहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाता है। पेमेंट गेटवे को XML मैसेज को, यानी देखिए जो पेमेंट गेटवे XML फॉर्म एक XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू इसी में कन्वर्ट करके भेजा जा सकता है, जो इनक्रिप्ट होता है। ISO 8583 या वेरिएंट मैसेज फॉरवर्ड में बदल देता है और इसके बाद ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके मर्चेंट बैंक तक भेज देता है। यानी जैसे भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो XML को फॉरवर्ड में वही इनक्रिप्ट हो जाता है और वो आपके मर्चेंट के पास पेमेंट आसानी से चली जाती है। इसके बाद कार्ड एसोसिएशन बैंक को यह बताया जाता है कि कार्ड पूरी से ठीक है और प्रोसेसर को वापस एक रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। यानी जैसे आपने पूरी कंप्लीट रिक्वेस्ट डाल दी तो बैंक के पास भी, क्योंकि आपको जो थर्ड पार्टी का जो भी पेमेंट गेट यूज़ करना है वो आपके बैंक के थ्रू ही हो रहा है, तो बैंक भी आगे एक बार चेक करता है कि आपका जो पेमेंट आ रहा है ये सही है, इनक्रिप्ट है कि नहीं है। इसके बाद प्रोसेसर को पेमेंट गेटवे में ऑथराइज एक्सेस मिलता है और पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और पेमेंट के लिए प्रोसेस कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद आगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये था हमारा पेमेंट कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे, यानी कि पेमेंट गेटवे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आज के मार्केट में कई प्रकार के पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं और उनके बारे में आप शायद कुछ लोग जानते ही होंगे। पहला CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे। CC एवेन्यू एक कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसी समय इसे भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय यानी कि सबसे भरोसेमंद पेमेंट गेटवे है, जिससे लोग भरोसा भी करते हैं। ये तरह के बैंक को पैसे भेजता है और लेता भी है। दुनिया की सबसे बहुत बड़ी कंपनी स्नैपडील और CC एवेन्यू के माध्यम से पेमेंट रिसीव करती है, और जो इस पेमेंट गेटवे को स्नैपडील कंपनी भी यूज करती है। दूसरा आपने सुना होगा पेपल पेमेंट गेटवे। पेपल भी आप लोगों ने सुना होगा। तो आज के समय में पेपल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये वर्ल्ड की है। वो जो हमारा जो पहला था वो हमारा भारत की थी, बट ये वर्ल्ड की है पेपल, जिसके यूजर्स लगभग 200 मिलियन से भी अधिक हैं। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी शुरुआत सन 1998 में हुई थी। इसके माध्यम से आसानी से पूरी दुनिया में कहीं भी पेमेंट किया जा सकता है। ये हर तरह के पेमेंट को रिसीव करता है और सेंड भी, यानी कि कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं जाते हैं तो अपने पेमेंट को आसानी से रिसीव और सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे। इंस्टामोजो एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसके जरिए ऑनलाइन पैसे को भेजा जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। इंस्टामोजो की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी ट्रांजैक्शन फीस कुछ नहीं होती है, यानी ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई व्यक्ति आसानी से शॉपिंग भी कर सकता है। इंस्टामोजो एक भारतीय कंपनी है और यह भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि जो इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है ये बिल्कुल फ्री है। यानी कि आप पेमेंट गेटवे जैसे कि पेपल हो गया, रेजर पे हो गया, इसको यूज़ करते हैं तो आपको कुछ % उसको पे करना पड़ता है। बट इंस्टामोजो जो है ये पेमेंट गेटवे ऐसा है कि जो फ्री है। और आप ये क्या होता है, इसमें एक दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता है। यानी कि भारत का है तो भारत का यूज़ करेगा, अदर कंट्री का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। इसके डिसएडवांटेज है।
बट इंडिया में बिल्कुल फ्री है और ईजी है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। एक हमारी है स्वदेशी बोल सकते हैं, स्वदेशी पेमेंट गेटवे यानी पेटीएम पेमेंट गेटवे भी, इसका भी अपना पेमेंट गेटवे है। आज के डेट में पेटीएम को कौन नहीं जानता है। ये आज हर रोज़ बहुत सारे पेमेंट लेने वाली कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी पर यूज़र का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारे पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जिस दिन पेमेंट की शुरुआत हुई थी, पेटीएम की शुरुआत हुई थी, उसी दिन इस कंपनी के यूज़र 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए थे। इस कंपनी की स्टार्टिंग 2010 में हुई थी और इस कंपनी के मालिक CEO विजय शेखर शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। ये कंपनी हमारे हेडक्वार्टर जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित है, यानी इसकी जो पेटीएम की हेडक्वार्टर है, पेटीएम का जो हेडक्वार्टर हुआ है ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है, यानी इसका हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट आप जो है कि जो बहुत पॉपुलर पेमेंट गेटवे है रेजर पे पेमेंट गेटवे। रेजर पे आप लोगों को सुना भी होगा, अपने पेमेंट करते तो दिखता भी होगा। रेजर पे एक इंडियन पेमेंट गेटवे है जो किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को आसानी से रिसीव कर सकता है। ये डेबिट का, क्रेडिट का, UPI इत्यादि हर तरह के पेमेंट गेटवे को सपोर्ट करता है। इसकी शुरुआत सन 2014 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। ये कंपनी फाउंडर का नाम शशांक कुमार हर्षिल माथुर है। जो रेजर पे, ये भी एक इंडियन पेमेंट गेटवे बट एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये पूरी जितने भी पेमेंट गेटवे सबको सपोर्ट करता है, चाहे UPI करना, चाहे क्रेडिट का करना, चाहे डेबिट का करना, सब कुछ आपको ये करता है। बट इसमें क्या दिक्कत होती है, कुछ परसेंट आपको अगर ₹1 आ रहा है तो आपको 2 पैसे से काट लेगा, 98 पैसे आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पेमेंट गेटवे की वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं केवल यही बताया कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे काम कैसे करता है, कौन कौन सी पेमेंट गेटवे होती हैं और कैसे कैसे और कौन सी इंडिया की, कौन सी फॉरेन की है। तो फ्रेंड्स, इन पेमेंट गेटवे को जानना सब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक लाइफ में डेली यूज के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि आप कहीं भी जाते पर डे, आई थिंक कोई भी चीज़ जो गूगल पे, पेटीएम जो भी चला रहा होगा, फ़ोन पे चला होगा, डेली कहीं ना कहीं यूज़ करता है। तो यानी डेली लाइफ में एक आम बात हो गई है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप भी जाने, आपके और आपके थ्रू और भी लोग जाने, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता जो होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।